अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की और थर्ड चैप्टर की टोटल ऑफ क्लास कंडक्ट कर चुके हैं। वीडियो के माध्यम से 31 क्लास कंडक्ट कर चुके हैं। क्लियर? आज देखिए टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो नंबर 32। बुक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 डिमांड। टॉपिक है आपका बेसिक ऑफ डिमांड। टॉपिक क्या है आपका? बेसिक ऑफ डिमांड। हमने प्रीवियस वीडियो नंबर 31 में भी आपको टॉपिक है आपका बेसिक डिमांड का, उसमें भी हमने आपको बताया था बेसिक डिमांड में जो भी डिटरमिनेंट्स होते हैं उसके बारे में बताया था, उसके नेम्स बताए थे। तो आज हम वो जो नेम बताए थे आपको, प्राइस, मनी, टेस्ट, पॉपुलेशन एंड टाइम, और एक और है वो भी हम बताएंगे अभी आपको, प्राइस एंड रिलेटेड गुड्स, वो भी बताएंगे। लेकिन उसमें मैंने आपको सिर्फ बेसिक ऑफ डिमांड में आपको नेम बताए थे, उनका यूजेज नहीं बताया था, उनका कॉम्बिनेशन नहीं बताया था कि डिमांड में उन जो भी टर्म्स हैं उनका कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगा, उन डिटरमिनेंट्स का कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगा डिमांड के अंदर। इसके बाद हम डिमांड की डेफिनेशन देखेंगे, डिमांड्स की टाइप देखेंगे। बेसिक ऑफ डिमांड आपका टॉपिक है जो कंप्लीट हो जाएगा आज। देखिए अब देखिए बेटा, क्लास 11 टॉपिक है आपका बेसिक ऑफ डिमांड, प्राइस। सबसे फर्स्ट है प्राइस। अब आप कई बार सोचते हैं कि डिमांड क्या होती है। हमारी इच्छा हुई, हमने जो इच्छा की, हमने डिजायर किया, हमारी इच्छा हुई और हमने डिजायर किया तो हमने खरीद लिया, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर? ऐसा कुछ नहीं। ये जब तक फंक्शन काम नहीं करेंगे, और अभी हम डिमांड के जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, व्हाट इज डिमांड पढ़ेंगे, तो उसमें ही बताऊंगा कि जब तक विलिंगनेस, परचेज पावर नहीं होगी तो आपकी डिमांड में नहीं होगी। क्लियर? जब तक आपके पास परचेज पावर, क्लियर, जब तक आपके पास परचेज पावर, डिजायर टू बाय एंड परचेज पावर एंड विलिंगनेस स्पेंड नहीं होगा तो आपके पास डिमांड का कोई मतलब नहीं है। आपकी डिमांड, आपने डिमांड तो कर ली, आपने डिजायर तो कर लिया, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, परचेज खरीदने की पावर नहीं है, नहीं है ना, और ना इसकी क्षमता है कि हम उसका प्राइस दे सकें। हम कोई भी फोर व्हीलर खरीदना चाहते हैं और हमारे पास बाइक के पैसे हैं, खरीदना फोर व्हीलर चाहते हैं, हमारे पास खरीदने की इच्छा तो है फोर व्हीलर खरीदने की, लेकिन हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं है, पैसे नहीं है, नहीं है ना, तो वो डिमांड के अंदर नहीं आएगी। डिमांड के अंदर वो तीनों चीज आपको चाहिए। डिमांड के अंदर वो तीनों चीज आपको चाहिए कि डिजायर टू बाय भी हो, परचेज पावर भी हो, विलिंगनेस एंड स्पेंड भी हो। क्लियर? तो देखिए प्राइस, वो हम डिमांड के अंदर पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट्स पढ़ा रहा हूं, ये आपको डिटरमिनेंट्स फंक्शन में भी काम आएंगे। अभी आगे के टॉपिक आएंगे जब हम डिमांड की डेफिनेशन, इंडिविजुअल डिमांड्स पढ़ेंगे और उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, और कई तरीके से आपको डिमांड की टाइप्स बताऊंगा और टाइप्स बताने की डेफिनेशन बताऊंगा। उसके बाद हम फंक्शन पढ़ेंगे, तो भी आपको ये चीजें काम आएंगी। प्राइस, मनी, टेस्ट, पॉपुलेशन, और ये सारी चीजें काम आएंगी। तो देखिए जब प्राइस बढ़ता है, जब भी प्राइस बढ़ता है तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड कम होगी। जब भी आपका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड आपकी कम होगी। क्लियर? जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। क्यों? हमारे पास एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे पास 20 रुपए है, हमारे पास 25 रुपीज है, हमारे पास 25 रुपीज है और बिस्कुट के पैकेट खरीदने हैं। बिस्कुट के पैकेट खरीदने हैं 25 के अंदर, तो बिस्कुट के पैकेट की वैल्यू है, बिस्कुट के पैकेट की जो वैल्यू है वो 4 रुपीज है। बिस्कुट के पैकेट की वैल्यू है 5 रुपीज, लगा लो 5 रुपीज है, तो कितने बिस्कुट आएंगे 25 में? 5 आएंगे। क्लियर? 5 बिस्कुट आ रहे हैं, लेकिन प्राइस क्या है? 5। और यदि कह दें कि एक बिस्कुट के पैकेट की वैल्यू 2 रुपीज हो जाए,
तो आप ज्यादा खरीदोगे, आप ज्यादा खरीदोगे ना कि 24 में कितने आएंगे, 24 में आपको कितने बिस्कुट आ जाएंगे बताइए आप। जब 2 रुपीज वैल्यू है, 2 रुपीज वैल्यू है तो 24 में कितने आएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 बिस्कुट आपके आ जाएंगे। क्लियर। अब आपके पास जब प्राइस ज्यादा था 5 रुपीज का, जब आपका प्राइस ज्यादा था 5 रुपीज का, तो आपने कितने बिस्कुट आए 5, कितने रुपए आए 5 बिस्कुट लेके आए। डिमांड आपकी थी तो सही बिस्कुट थी, लेकिन आप 5 पे आए आपके पास। अब प्राइस कम हो गया, प्राइस 2 रुपीज का हो गया एक बिस्कुट का पैकेट, तो 12 बिस्कुट आपकी डिमांड बढ़ गई कि हम वो बिस्कुट लाएंगे। जब हमारी पूर्ति 5 में ही हो रही थी, 5 बिस्कुट में ही हो रही थी, अब हमारे पास 12 बिस्कुट के पैकेट आएंगे, क्योंकि प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ गई। क्लियर। जब भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। अब यदि ये बिस्कुट के पैकेट एक पैकेट 10 रुपीस का हो जाता, 25 जो हमने 5 पैकेट लिए, एक पैकेट 10 रुपीस का हो जाता, तो 5 पैकेट कितने के आते, 5 पैकेट कितने के आते, 50 के। 5 पैकेट कितने के आते हैं, 50 के आते हैं, जहां 25 के आ रहे हैं, तो हम कितने बिस्कुट के पैकेट लेंगे फिर 2, क्योंकि हमारे पास 25 रुपीज है, 2 बिस्कुट के पैकेट लेंगे। डिमांड घट गई, प्राइस बढ़ते ही आपकी डिमांड घट जाएगी और प्राइस घटते ही डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर। यहां तक आपका क्लियर हो गया। आगे मनी, मनी इनकम में क्या है कि जब आपके पास मनी, हमारे पास जेब में पैसे हैं तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं। जब हमारे पास जेब में पैसे हैं, हमारे पास जेब में पैसे हैं तो हमारी डिमांड बढ़ेगी होगी भाई। डिमांड जब भी तो बढ़ेगी जब हमारे पास पैसे हैं, और आज हमारे पास पैसे नहीं है और कुछ लेना चाहते हैं तो डिमांड घटेगी, डेफिनेटली घटेगी। डिमांड जब बढ़ती है जब आपका मनी बढ़ता है, और जब मनी इनकम हमारे पास मनी अच्छा है तो डिमांड आपकी अच्छी ही होगी। डिमांड आपकी जब मनी कम है तो डिमांड कम होगी। आज देख लीजिए, इमेजिन दैट अभी आपका कुछ दिनों पहले एक अभी भी चल रहा है कोरोना, कोरोना महामारी चल रही है, जिसके अंदर लोगों की इनकम बहुत कम हो चुकी है, घट गई है। लोगों की इनकम बहुत ज्यादा कम हो गई है, पैसे नहीं बचे लोगों के पास, खाने के लिए पैसे नहीं बचे, तो वो क्या करते हैं, जब मनी इनकम उनकी कम हो गई, जब उनकी मनी इनकम कोरोना से पहले ज्यादा थी, जब मनी इनकम इनकी कोरोना से पहले ज्यादा थी तो उनकी डिमांड भी ज्यादा थी। अब कोरोना के अंदर चलते हुए मनी इनकम उनकी कम हो गई तो डिमांड भी कमी हो गई। भाई पहले डेली पार्टी करते थे, पहले डेली पार्टी करते थे, क्या आज हो गई पार्टी? भाई जब हमारे पास पैसे थे कोरोना से पहले तो हम तो डेली पार्टी भी करते थे, घूमने जाते थे, कहीं भी आप होटल में खाना खाने जाते थे। लेकिन आज जा रहे हैं क्या? जब कोरोना चल रहा था, कोरोना से पहले आपके पास मनी था तो आपकी डिमांड भी, आज हम ये खरीदे, आज हम ये खरीदे, आज हमने फ्रिज लेके आए, आज ये टीवी लेके आए, ये सारी डिमांड होती है और डेफिनेटली बढ़ती थी। बार बार आपकी डिमांड, आपकी इच्छाएं, डिजायर आपकी बढ़ती जा रही थी। लेकिन कोरोना के अंदर आपकी डिमांड, मनी जब आपके पास नहीं है, आपके पास पैसा ही नहीं बचा, क्या आप खरीद के ला रहे हैं क्या? आज आप क्या कपड़े लेके आ रहे हैं? नहीं लेके आ रहे। क्यों नहीं लेके आ रहे? क्योंकि आपके पास मनी नहीं है, आपकी डिमांड घट गई, उसी कपड़ों में चला रहे हैं जो आपके पास पहले थे। जब तक मनी बढ़ेगा नहीं तो डेफिनेटली डिमांड, जब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप कोई वर्क नहीं करेंगे। जब कोई वर्क करेंगे तो डेफिनेटली मनी बढ़ेगा और मनी बढ़ते डिमांड बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखिए। क्लियर? आगे आता है टेस्ट। कई बार क्या होता है, डिमांड टेस्ट के ऊपर भी बढ़ती है, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस, टेस्ट भी प्रेफरेंस, टेस्ट के ऊपर भी डिमांड बढ़ती है। कैसे कि टेस्ट बढ़ा तो डिमांड बढ़ गई। क्या हुआ? टेस्ट बढ़ा तो डिमांड बढ़ गई और टेस्ट घटा तो डिमांड घट गई।
क्लियर है ना ये कि जब तक टेस्ट बढ़ा आपका, देखिए बेटा जब आपका टेस्ट बढ़ रहा है, आज हमें कोई भी चीज खानी है, इमेजिन दैट आइसक्रीम, गर्मी का मौसम है, आपको बहुत अमूल की आइसक्रीम आपको खानी है, आपका टेस्ट है अमूल की आइसक्रीम खाना है, ये फ्लेवर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर खाना है, कोई भी फ्लेवर है, वैनिला खाना, जो भी आपका खाना है वो आपको मिल जाता है और आपकी डिमांड, आपकी टेस्ट है उसमें, तो आपको उसकी डिमांड बढ़ेगी। जब आपको डेली खाना है तो गर्मी के मौसम में यदि डेली आइसक्रीम मिल जाए तो मजे की बात होगी ना। तो और यदि सर्दी के मौसम में, यदि सर्दी के मौसम में ही आपको आइसक्रीम डेली मिल जाए तो आप नहीं खाओगे, क्योंकि आपका टेस्ट गर्म चीजें खाने में होगा। सर्दी के मौसम में ठंडी चीजें कम खाने का मौका मिलेगा, कम खाओगे, आपकी फैमिली आपको खाने नहीं देगी। क्यों नहीं खाने देगी? क्योंकि आपका टेस्ट आपका अच्छा तो है, आप आइसक्रीम खाना तो चाहते हैं, लेकिन मौसम भी नहीं है ना। टेस्ट भी मौसम के अकॉर्डिंग बढ़ता घटता रहता है, मौसम के अकॉर्डिंग उनकी डिमांड बढ़ती घटती रहती है। आज हमें रोटी खानी है, कल हमें छोले भटूरे खाने, कल छोले भटूरे खाने, फिर हमें परसों हमें पूरी सब्जी खानी, फिर रोटी पे आ गए। तो जब भी आपका टेस्ट बढ़ा, आपको छोले भटूरे खाने हैं तो आप 2 प्लेट खा गए, 3 प्लेट खा गए, तो डिमांड आपकी बढ़ गई ना। और टेस्ट आपका घटा, आज आप बीमार हो रहे हैं तो आपको कोई छोले भटूरे ला के दे दे तो क्या खा लोगे? क्या नहीं खाओगे। आपकी डिमांड, आपका जो टेस्ट है, आपको मन नहीं करेगा, अंदर से टेस्ट नहीं कर रहा ना, मन नहीं कर रहा, तो आपकी डिमांड घट गई, छोले भटूरे की डिमांड घट गई। क्लियर? समझ में आ गया ये चीज? आगे आ जाए पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है बेटा, आपने भी देखा होगा कि जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, पॉपुलेशन आज इंडिया की पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे आती है ना, पॉपुलेशन जो सेकंड नंबर पे है हमारी, तो ऑब्वियसली आप वर्क भी बहुत ज्यादा लोग करेंगे, काम भी बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन उनकी खाने की पूर्ति भी ज्यादा होगी, सामान भी ज्यादा खरीदेंगे। पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो सामान भी ज्यादा खरीदेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन बहुत कम है, नेपाल में, कई जगह कंट्री में कम है, तो उनकी डिमांड भी कम है। आज आपसे यदि कोई कह दे, आज आपके घर में, इमेजिन दैट आपके घर में 5 मेंबर है, 5 मेंबर है, और आपसे कह दे कि आप सिर्फ 2 पोटैटोस लेके सब्जी बना लो, नहीं बनाओ, क्योंकि आपकी डिमांड ज्यादा है। 5 मेंबर है, 5 मेंबर में 2 पोटैटोस से कुछ नहीं होता ना। इस तरीके से, या 5 मेंबर घर में, 5 मेंबर घर में, और आप कहो कि मिल्क है, हम 100 ग्राम मतलब 100 ग्राम दूध लेके हमारा गुजारा हो जाएगा, नहीं होगा। 5 मेंबर है ना, डिमांड तो आपकी दूध की ज्यादा है, आपकी कैसे होगी? तो पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी, देश की पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारी डिमांड भी ज्यादा है, हम हर चीजें ज्यादा खरीदेंगे और देशों के अकॉर्डिंग, अदर कंट्रियों के अकॉर्डिंग हमारी डिमांड ज्यादा होगी किसी भी सेक्टर्स में। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होगी। अब जब पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा होगी, पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी कम होगी। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये बेसिक ऑफ डिमांड के डिटरमिनेंट है। आपके टॉपिक का जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया था, सीधा ही आप 32 वीडियो देखेंगे, नहीं समझ में आएगा डिमांड का टॉपिक, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक्स है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, चैप्टर नंबर 3 बहुत इजी है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, लेकिन आप सीरियल वाइज जरूर देखें। पहले 31 वीडियो बन चुकी है, पहले आप 31 देखिए डिमांड की, और फिर सेकंड वीडियो है आज बेसिक ऑफ डिमांड की, इसको देखिए। फिर इसमें मैंने आपको रिलेशन बताया है, डिटरमिनेंट्स डिमांड किस तरीके से रिलेशन करता है प्राइस और डिमांड में। आगे देखिए टाइम, आगे क्या है? टाइम। आगे क्या है बेटा? टाइम। अब टाइम में क्या है? यदि टाइम आपका बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ती है। अब कैसे? देखिए, टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज, टाइम के अकॉर्डिंग कैसे मैनेज करोगे भाई? आज गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है और हमें एसी चलाना है। गर्मी का मौसम में हम एसी क्या ज्यादा चलाएंगे?
ज्यादा बिकेंगे एसी, कूलर ज्यादा बिकेंगे, फैन ज्यादा बिकेंगे। क्या सर्दी के मौसम में आपको कूलर है, फैन है, एसी है, ये सारे ज्यादा बिकेंगे? नहीं, सर्दी के मौसम में इनकी डिमांड कम हो जाती है। तो टाइम के अकॉर्डिंग हो गया ना। गर्मी के मौसम में कूलर, फ्रिज जितने भी हैं इनकी डिमांड बढ़ेगी। टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रही है, टाइम बढ़ा इनकी डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ गई, और टाइम के अकॉर्डिंग डिमांड घट भी गई। सर्दी के मौसम में कूलर और फ्रिज इनकी डिमांड घट गई। क्लियर है यहां तक बेटा? एनी डाउट? यहां तक क्लियर है? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आपको कराते हैं। आगे देखिए बेटा, लास्ट है आपका बेसिक ऑफ डिमांड का जो डिटरमिनेंट चल रहे थे, इसका है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स 5। अब देखिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर टू गुड्स आते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट का गुड्स का मतलब क्या है? टी नहीं मिली तो कॉफी मिली, टी नहीं मिली तो कॉफी मिली, क्योंकि कॉफी से भी वही चीज होती है जो टी से होती है। पेन नहीं मिला तो रिफिल से काम नहीं चलेगा, इस तरीके से। अब देखिए टी का सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या आता है? टी है। अब टी की डिमांड, यदि टी का प्राइस बढ़ता है, टी का यदि प्राइस बढ़ता है, जब हमारे टी का हमें चाय महंगी मिलने लग गई तो हम क्या पिएंगे? कॉफी पिएंगे ना। जब टी का प्राइस बढ़ा तो डिमांड की, कॉफी की डिमांड बढ़ गई। अब प्राइस कॉफी का बढ़ा तो डिमांड टी की बढ़ गई। ये सब्स्टिट्यूट है कि इसके बिना इसको कर सकते हैं, इसके बिना इसको कर सकते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट है आपका इसका एक और नया। आपके पास यदि रेड पेन है तो आप ब्लू पेन से काम कर सकते हैं, ब्लू पेन नहीं है तो ब्लैक पेन से काम कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट है ना आपके पास। आपके पास बॉल पेन नहीं है तो इंक वाले पेन से काम कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट है आपके पास। क्लियर? तो इसी तरह समझ में आ गया? आइसक्रीम है तो दोनों चीज, अमूल की आइसक्रीम खानी है, लेकिन हमारे पास अमूल के अलावा जो अदर कंपनी है वैनिला है, तो उसके हमारे पास प्रोडक्ट है, तो हमारा काम उससे भी चल जाएगा ना। नहीं मिली तो हम उसको भी खा सकते हैं। क्लियर? अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर पेन एंड रिफिल। यदि पेन का प्राइस बढ़ा तो डिमांड किसकी कम होगी? पेन की कम होगी। यदि रिफिल का प्राइस बढ़ा तो पेन की भी डिमांड कम होगी और रिफिल की भी कम होगी। क्यों? क्योंकि भाई रिफिल हाथ से तो नहीं चलाओगे ना, पेन की जरूरत तो पड़ेगी ना उसको। भाई रिफिल किसमें ज्यादा है? पेन में। अब पेन ही बढ़ गया, पेन की प्राइस बढ़ गया तो डेफिनेटली रिफिल भी बढ़ेगी ना। और यदि पेन का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड तो पेन की भी कम होगी और रिफिल की भी कम होगी, क्योंकि ना ही अकेली रिफिल काम करती है और ना ही अकेला पेन काम करता है। खाली पेन तो काम नहीं करेगा ना, बिना रिफिल का क्या पेन है? उस कैप का क्या करोगे? कुछ नहीं होगा ना। यदि हम रिफिल की डिमांड बढ़ गई तो पेन की भी डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसे ही यदि प्राइस पी का बढ़ गया, मतलब पेन का प्राइस बढ़ा, तो डिमांड पेन की कम होगी और डिमांड रिफिल की भी कम होगी। डिमांड इसकी प्राइस रिफिल का बढ़ा तो डिमांड पेन की भी कम होगी और रिफिल की भी कम होगी। क्लियर है यहां तक? ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्लियर? बेटा आपका बेसिक ऑफ डिमांड का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। बेसिक ऑफ डिमांड की टू जो टॉपिक्स है उसकी 2 वीडियो कंडक्ट किए हैं, वीडियो नंबर 31 और वीडियो नंबर 32। चैप्टर नंबर 3 की अभी तक 2 क्लास कंडक्ट हुई है, वीडियो नंबर 31 के माध्यम से और वीडियो नंबर 32 के माध्यम से। क्लियर? तो पहले आप 31 और 32 वीडियो देखें और फिर अपने डिमांड के टॉपिक्स पे चलेंगे। डिमांड की डेफिनेशन, डिमांड के टाइप। ये बेसिक ऑफ डिमांड मैंने इसलिए बताया कि डिमांड का आपका जो टॉपिक है वो और एक अच्छा हो जाए, आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो डिमांड के टॉपिक में पढ़ने में और मजा आएगा।
तो क्लियर, मैंने आपका बेस क्लियर करा दिया, किस तरीके से डिमांड होती है, किस तरीके से लेवल कम या ज्यादा होता है प्राइस का, ये सारा मैंने आपको डिटरमिनेंट्स के अंदर बताया। यही आपको फंक्शन में काम आएंगे, अभी हम आगे बताएंगे। इससे पहले हम वीडियो नंबर 33 के अंदर हम डिमांड की डेफिनेशन, डिमांड के टाइप तो ये पढ़ेंगे, और यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ तक के नोट्स भी कंप्लीट कर लीजिए। क्लियर, और कोई डाउट है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए मेरा कमेंट्स बॉक्स हमेशा खाली है, और हर बार आपका जो भी आपने कमेंट्स बॉक्स में किया उसका सॉल्यूशन मैंने हमेशा दिया। ठीक है, जो भी आप लिखोगे वो आपका सॉल्यूशन जरूर होगा, जिससे आपका बेनिफिट आपका ये होगा कि आपकी जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट की स्टडी चल रही है, वो आपका टॉपिक चल रहे हैं, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो क्लियर कीजिए।